कैसा? ईमान और अमले सवाले दोनों ज़रूरी। आपके पास ईमान है, अमले सवाले नहीं, बेकार है। ईमान है लेकिन अमले सवाले नहीं, बेकार। अमले सवाले है लेकिन ईमान नहीं, तो भी बेकार है। आपने कभी देखा है गैर मुस्लिम लोग भी गरीबों की कितनी मदद करते हैं? ज़रा बम्बई चले जाओ, टाटा हॉस्पिटल के सामने खड़े हो जाओ, लाइन लगी हुई है गरीबों की मदद करने वालों की। कैंसर पेशेंट वालों को मदद करने के लिए कितने लोग आते हैं, कितनी संस्थाएं आती। लो साहब कितना का खर्चा? 4 लाख, लो 3 लाख हम दे रहे हैं, लो 2 लाख हम दे रहे हैं हमारी तरफ से। कोई फल लेके चला आ रहा, कोई खाना लेके चला आ रहा, कोई कुछ करते हुए। कितना अच्छा काम है अगर बज़ाहिर देखा जाए, लेकिन सवाब क्या मिलेगा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अमले सवाले तो है लेकिन ईमान नहीं। हमारे पास ईमान है लेकिन अमले सवाले नहीं, अमले सवाले नहीं। ईमान किसको कहते हैं? अमले सवाले क्या है? अबू दहदा अंसारी के ऊपर नजर डालिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा की एक मीटिंग है, सहाबा बैठे हुए हैं। नबी अकरम के ऊपर कुरान की आयत नाजिल होती है। आपने सहाबा को बताया, आए सहाबियो, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा? अल्लाह को कर्ज हसना। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह भी कर्ज हसना लेता है? अल्लाह को भी कर्ज की ज़रूरत है? फरमाया कि हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी कर्ज लेता है, कर्ज हसना। जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा, अल्लाह बदले में उसको जन्नत देगा। तुम दुनिया में अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह उसके बदले तुम्हें जन्नत देगा। कुरान की आयत नाजिल होती है। आपने सहाबा को सिर्फ अभी बताया ही है कि अल्लाह ने यह आयत नाजिल की है, जो हमको कर्ज देगा हम उसको बदले में जन्नत देंगे। इतना कहना था कि हजरत अबू दहदा अंसारी उठते हैं, खड़े होते हैं, कहते हैं, अल्लाह के नबी, अगर मैं अल्लाह को कर्ज हसना दूं तो अल्लाह बदले में हमको क्या देगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह बदले में तुम्हें जन्नत देगा। फरमाया, अल्लाह के नबी, मेरे 2 बाग हैं मदीने में, एक नीचे हिस्से में, एक ऊपर हिस्से में। मैं दोनों बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे रहा हूँ, अल्लाह की राह में सदका कर रहा हूँ। मैंने दोनों बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिए। बाग, गार्डन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नहीं आए अबू दहदा, दोनों नहीं, तुम्हारे पास 2 ही बाग हैं। अगर दोनों तुम अल्लाह को कर्ज हसना दे दोगे, सदका कर दोगे, तो फिर तुम्हारे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? तुम्हारी जरिए माश कहाँ से चलेगी? तुम्हारी इक्तिसादी, तुम्हारी माशी जिंदगी तबाह हो जाएगी। फिर तुम सड़कों पर भीख मांगोगे। अल्लाह को ये भी पसंद नहीं कि कोई भीख मांगे। इसलिए ऐसा करो कि 2 बाग हैं, एक बाग अल्लाह को दे दो और एक बाग अपने पास रख लो। कहने लगे, ठीक है, फिर मैं उस बाग को दे देता हूँ जिसमें खजूरों के 600 पेड़, 600 दरख्त लगे हुए हैं। कहा ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा कि मैंने वो बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया है, अब मैं घर जा रहा हूँ। वहीं से उठते हैं और घर की तरफ चल देते हैं। घर पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं? घर में लॉक लगा हुआ है, ताला। पड़ोसी से पूछा कि मेरी बीवी बच्चे कहाँ हैं? जवाब दिया कि आपकी बीवी और आपके बच्चे भूखे थे, आपका इंतजार कर रहे थे, आप नहीं आए तो आपकी बीवी आपके बच्चों को लेकर आपके बाग में चली गई। जहाँ खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं वहाँ खजूर तोड़ेगी और आपके बच्चों को खिलाएगी। अबू दहदा वहीं से दौड़ लगाते हैं, तेजी के साथ भागते हैं और उस खजूर के बाग के बाहर खड़े हो जाते हैं और दरवाजे से झांक कर देखते हैं कि मेरी बीवी कहाँ है। अंदर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अब ये बाग मेरा नहीं है। जब मेरा नहीं है तो मैं अंदर क्यों जाऊं? ये बाग जब मैंने अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया है, सदका कर दिया है, तो अब मेरा क्या हक है?
यहाँ मस्जिद और मदरसे को 100 रुपये देने में हमारी चमड़ी पिघलती है, नहीं दे सकते हैं। एक बाग पूरा कर्ज हसना। झांक कर देखते हैं बीवी अपने दुपट्टे में, अपनी ओढ़नी में खजूर रखे हुए और एक एक करके खजूर अपने बच्चों को खिलाती जा रही है। 2-4 खजूरें अपने बच्चों की पॉकेट में डाल देती है, लो बेटा खाओ। बाहर से आवाज देते, ओ मेरी बीवी, बच्चों को लेकर बाहर निकलो। बीवी कहती है बच्चे भूखे, थोड़ा सा खजूर खा लेने दो। बाहर से आवाज देते अबू दहदा, बीवी समझती क्यों नहीं हो, इन बच्चों को जल्दी से निकालो, बाग से बाहर आओ, बाग से बाहर आओ, ये बाग हमारा नहीं है। बीवी कहती है बाग हमारा नहीं है। खजूरों को देखती है, 600 पेड़ देखती है खजूरों को, कहती है सारे खजूर पक चुके हैं, अब ये कटने का नंबर है, बाजार में ये खजूर बिकेंगे, हमारे घर की तंगी मिटेगी, अच्छे दिन आएंगे। और आप कह रहे हैं ये बाग हमारा नहीं है। मेरी बीवी बहस बाद में करना, तुम पहले बच्चों को लेकर बाहर निकलो। बीवी दोनों बच्चों को लेकर बाहर आती है। बीवी के दुपट्टे में, उसकी ओढ़नी में जितने खजूर थे अबू दहदा ने वो सारे खजूर निकाले और उसी बाग के अंदर डाल दिए। अबू दहदा ने अपने बच्चों की जेब देखी, उनके जेब में जितने खजूर थे सारे खजूर निकाले और वो सारे खजूर उसी बाग में डाल दिए। फिर कहा बेटा मुंह खोलो जरा। जो बच्चे खजूर खा रहे थे उनके मुंह खुलवाए। जितनी भी खजूर मुंह में रखी हुई थी, चबी हुई थी, वो खजूर भी अपने बच्चे के मुंह से निकाली और वो खजूर भी, चबी हुई खजूर भी बाग के अंदर डाल दी। और कहा अल्लाह मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, वरना मेरी बीवी और मेरे बच्चे इतने खजूर भी नहीं खा पाते। आय अल्लाह, ये बाग मैंने तेरी राह में सदका कर दिया है, कर्ज हसना दे दिया है। आय अल्लाह, तेरे नबी का फरमान है जो मुझे जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा अल्लाह बदले में जन्नत देगा। आय अल्लाह, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। आय अल्लाह, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू भी अपना वादा पूरा कर। आय अल्लाह, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, तू भी अपना वादा पूरा कर। उधर बीवी कहती है कि ये बाग किसको दे दिया है? कहा अल्लाह को। बीवी ने कहा कि क्या मिलेगा? फरमाया आए मेरी बीवी, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह को कर्ज हसना दोगे तो अल्लाह बदले में जन्नत देगा। मैंने ये बाग अल्लाह को दे दिया है। बीवी चीख कर कहती है एक बाग देकर अगर जन्नत मिल रही है तो ये सौदा महंगा नहीं है, ये सौदा महंगा नहीं है। ऐ मेरे शौहर, तुमने अच्छा किया, अल्लाह को सदका कर्ज हसना दे दिया, अल्लाह की राह में सदका कर दिया है। एक बाग देकर अगर जन्नत मिल रही है तो ये सौदा महंगा नहीं है, तुम बहुत सस्ते में निपट गए हो। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की आयत नाजिल हुई यहाँ और उधर अमल करके दिखा दिया। ये था ईमान और ये था अमल स्वाले जो उन्होंने उसी दिन करके दिखा दिया। मैंने पूरा का पूरा बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया। कहाँ है ये जज्बा? कहाँ है हमारे पास ईमान? कहाँ है? बस मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद फला ये नाम रख लेना ही क्या हमारे मुसलमान होने की दलील है? गोश्त खा लेना ही क्या हमारे मुसलमान होने